नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। दीपावली तो बहुत अच्छे से मना लेते हैं आप, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। यानी दीपावली की रात पर कौन से ऐसे प्रिकॉशंस करने चाहिए जिससे आप साल भर सुरक्षित रहें, जिससे साल भर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी तरीके की जेल नहीं पड़े ही ना, और वो आपके द्वार तक आए ही ना। अब कई बार इतनी सिचुएशंस आपको लगता है कि बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो रही है कि जैसे हम लोग रास्ते में चल रहे हैं, बहुत अच्छा फेस्टिवल मना के आ रहे हैं, या फिर कहीं डिनर से आ रहे हैं, या फिर आपको लगता है कहीं गिफ्ट देने गए हैं, वहां से वापस आ रहे हैं। चौराहों के ऊपर आपको कुछ सामान मिलता है रखा हुआ, लेकिन वो सामान क्या होता है कि गाड़ी तो आप लेकर के जंप करके नहीं ले जाएंगे, तो निकलेंगे तो उसी रास्ते से। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं अपनी नेगेटिव एनर्जीज को थ्रो करते हैं बाहर। कुछ लोग तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों को बिगाड़ने में लगे रहते हैं। यानी उनको अपनी सुरक्षा रक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उनको यह है कि दूसरा खुश कैसे रह रहा है उसको परेशान करने के लिए कुछ चीजें कर देते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, आपके स्वयं के लिए भी एक गड्ढा बनता ही है। तो ये चीजें, ऐसे कर्म कभी नहीं करने चाहिए। इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने ऐसी कुछ चीजें क्रॉस कर दी हैं, मान लीजिए किसी ने दीपक रखे, किसी ने बताया चटा, किसी ने कुछ कुछ चीजें रखी हुई हैं जो आपको लगता है कि बड़े एक अनहाइजीन तो होती ही है ये चीजें, बट बड़ी अनवांटेड सी चीजें हैं जिसको आपने कभी देखा नहीं है, या कुछ अजीब किस्म की चीजें हैं जिसे आपने क्रॉस कर लिया है, गाड़ी के बीच में बैठे बैठे भी क्रॉस कर लिया है, बट वो नेगेटिव एनर्जीज है, वो आपको पिक करती है, आपको परेशान करती है, आपके घर के द्वार तक आती है। क्योंकि जहां आपने एक तरफ दीपावली मनाई, शुभता करी, आपने स्वास्तिक बनाए, आपने रंगोलियां बनाई, आपने पूजा पाठ की है, वहीं दूसरी तरफ एक नेगेटिविटी आपके घर के अंदर प्रवेश करने लगती है। और सिर्फ घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है, वो आपके जीवन में भी प्रवेश कर जाती है। तो आपको कैसे उस वहम समझिए, डर समझिए, या फिर वाकई ही नेगेटिव एनर्जी समझिए, आप उसको कई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन है गलत। जो गलत है उसे आपने क्रॉस किया है, उसको कैसे उसका निवारण आप पा सकते हैं। जब आप अपने घर की सीढ़ियां चढ़ने लगे, या फिर आपका ग्राउंड फ्लोर पे भी घर है, यानी अपने घर की मेन एंट्रेंस आप जब दहलीज पार करने लगे, वहां आपको उपाय करना है। लेकिन उससे पहले उपाय आपने जब घर से बाहर निकलना है, पहले ही करते हुए निकलना है। यानी आपने अपने साथ कुछ पीली सरसों के दाने लेकर के जाने हैं। ये अगर आप पूजा के बाद में अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, ये प्रिकॉशन आपको लेकर के ही जाना है, लेकिन इस प्रिकॉशंस के बिना नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। या फिर एक और ऑप्शन है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको जल्दी से बाहर ही जाना पड़ रहा है, बट आप रात को घर आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, बट आपके साथ भी ऐसी ही कुछ बात हो गई है, तो आप क्या करें? पीली सरसों तो आपके पास नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तो आपने सबसे पहले करना है, अगर तो आपने पीली सरसों लेकर के जा रहे हैं, जब अपने घर में वापस आ रहे हो, तो आपने अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार पीली सरसों को वार लेना है। यानी एंटी क्लॉकवाइज उतारा, जिसे हम कहते हैं उतारना किसी चीज को, और अपने ऊपर से पीछे की तरफ फेंकनी है, और सीधा घर के अंदर चल जाना, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। कोई आपके ऊपर असर नहीं होगा, कोई टोटका जोटका कुछ भी काम नहीं करेगा आपके ऊपर। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो पहले ही थ्रू बाहर हो जाएंगी। तो आप अपनी पॉजिटिविटी से आप अपने घर के अंदर एंटर करेंगे, आप बिना डर, बिना वहम और बिना परेशानी के आप अपने घर में आ जाएंगे, तो आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीजें नहीं अगर इंपैक्ट की होती, बट हमारे दिमाग के अंदर एक कुछ डर बैठा होता है। अगर जरा से भी उसके बाद बीमार होने लगेंगे तो हमें लगेगा नहीं नहीं, हमने वो क्रॉस किया था ना, तब से हो रहा है। और डर हमेशा इंसान को कमजोर करता है, ये ध्यान रखिए। किसी भी तरीके का डर, डर जो होता है वो इंसान को हमेशा कमजोर करता है, उसकी एनर्जीज को कमजोर करता है, उसकी विल पावर को कमजोर करता है, उसके आने वाली जिंदगी में जो उन्होंने मिशन अचीव करने होता है वहां से दूर करता है। क्योंकि डर के साए में वो ज्यादा रहते हैं, और वो कोई भी काम करने को तैयार नहीं होते, उनका मनोबल नहीं बढ़ता, उनकी स्ट्रेंथ नहीं होती कि हम किसी काम को कर लें। तो डर तो सबसे पहले आपका दूर हो जाएगा, वहम आपका दूर हो जाएगा। तो वहम और डर दूर हुआ तो इसका मतलब यह है कि आप जो है कोई भी काम, कोई भी कार्य को आराम से इजीली कर सकते हैं, बिना स्ट्रेस के कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास पीली सरसों नहीं है, तो क्या किया जाए?
क्योंकि उपाय तो आपने भी करना है, सुरक्षित तो आपने भी रहना है, क्योंकि टेंशन आपको भी घेर सकती है। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि वीडियो अगर थोड़ा सा लेट में देखते हैं, भाई हमारा तो उपाय छूट गया, अब तो हमारे पास पीली सरसों में, मैम हमें क्या करें, हमारा तो कुछ हुआ नहीं। आपके लिए भी ये बहुत ही अच्छा सिंपल साधारण सा उपाय है। आपने क्या करना है कि जब भी ऐसी चीजें हैं कि चौराहे क्रॉस किए हैं, तो आप अपने घर के पास पहुंच गए हैं, तो नीचे जमीन पर देखिए कि छोटे छोटे कंकर के 7 पीसीज उठा लीजिए। यानी छोटे छोटे स्टोन हो सकते हैं, छोटे छोटे कंकर हो सकते हैं, जो भी हो, बट आपको उठाने पत्थर के स्टोन फॉर्म में ही है, चाहे वो ईंट के छोटे छोटे टुकड़े भी हो सकते हैं, बट होने चाहिए 7। अब ये नहीं कि इतने बड़े बड़े पत्थर उठा लिए, तो 7 कैसे आप एक हाथ में पकड़ेंगे, तो छोटे छोटे ही उठाइएगा। छोटों से भी उतना ही इम्पैक्ट मिलना है जितने आपने बड़े बड़े कंकर उठा लेंगे तो उससे भी इम्पैक्ट मिलना है। तो छोटे छोटे आपने कंकर उठा लेने हैं, और वो कंकर आपने राइट हैंड में लेकर के सबसे पहले अपने माथे के साथ स्पर्श करना है, फिर 8 बार आपने एंटी क्लॉकवाइज उसे भी वारना है। गांव गांव में सुनिएगा, पूछिएगा कि कभी जब बच्चे छोटे होते थे तो ये विधियां अक्सर की जाती है, आज भी की जाती है गांव में, कि कंकर उठा करके वार करके पीछे की तरफ फेंक देते हैं, क्योंकि जितनी नेगेटिविटी होती है वो पीछे थ्रो हो जाती है। खास करके जब छोटे बच्चे होते थे ना, जब लेकर के जाते थे लोग छोटे छोटे बच्चों को बाहर में, रात में आके बच्चे तंग ना करें, ज्यादा ना रोना शुरू कर दें, क्योंकि कोई ऐसी नेगेटिव चीजें होती हैं जो उनको थोड़ा इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि बच्चे बड़े मासूम होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, तो उनको कोई भी ऐसी एनर्जी नेगेटिव जो है वो जरा सी भी हिट करेगी तो वो इरिटेट होते हैं। तो उस समय ये उपाय बहुत किए जाते थे, लेकिन अभी आपने इसी उपाय को दोहरा सकते हैं और इससे आपको लाभ बहुत मिलेगा, फायदा मिलेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। करना यही उपाय है कि सारे स्टोन्स को आपने अपने ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज वार करके पीछे की तरफ फेंकना है और सीधा अपने घर की तरफ प्रवेश कर जाना है, यानी पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। कुछ प्रिकॉशंस ऐसे हैं जो आपको लेने ही हैं, जैसे आपके बाल खुले नहीं होने चाहिए दीपावली की रात में, अगर कभी भी आप घर से बाहर जा रहे हैं। फैशन कई बार हमें बहुत परेशान कर देता है आने वाले समय में, लेकिन ये समय ऐसा होता है कि लोग, मैंने कहा ना कि अपनी खुशी से खुश नहीं है, दूसरों से खुशी से ज्यादा परेशानी होती है उन्हें, तो इसीलिए आपको अपने प्रिकॉशंस जरूर रखने हैं। काले कपड़े नहीं पहनने हैं आपने इस दिन, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं। किसी भी शुभ दिन में काले कपड़ों को वर्जित रखना चाहिए, उनका परहेज करना चाहिए। आपके कपड़े अगर कहीं धुले हुए हैं, घर के बाहर नहीं सूखने चाहिए, घर के अंदर रहने चाहिए। सुबह उठते ही कई बार होता है कि घर के दरवाजे के पास में अगर कोई ऐसी चीज आपको मिल गई है, दिख गई है कि किसी ने कुछ चीजें छोड़ी हुई हैं, या कोई भी किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज कर रहा है, तो सीधा सबसे पहले आपने एक काम करना है, उसमें आपने थोड़ा सा गंगा जल और पानी के अंदर, गंगा जल के अंदर ही आपने थोड़ी सी पीली सरसों मिला करके रखना है। और अगर कोई भी ऐसी चीज आपको दिखती है तो सीधी सारी चीजें इसके ऊपर फेंक दीजिएगा, और उसके बाद आप क्लीनिंग करवा देंगे तो आपको कोई नुकसान किसी तरीके का नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, हमें सुरक्षित रहना है, स्वस्थ रहना है, शांत रहना है, खुश रहना है, और वैभव और तरक्की समृद्धि सब पानी है। लेकिन जितनी ये चीजें क्रिएशंस होती हैं, उनकी एनर्जीज को डाउन करना बहुत जरूरी होता है। तो उसी का यही तरीका है, इसीलिए मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कोई परेशानी नहीं करनी है, लेकिन आपने ये उपाय जरूर करने हैं, और इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक जरूर स्प्रेड करना है, ताकि जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, कोई भी डरता है, वहम करता है या घबराहट होती है, तो एटलीस्ट वो ये उपाय कर सके, वो सुरक्षित रह सके, सेफ रह सके। तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो का इंतजार भी कीजिएगा, लेकिन मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतने अच्छे से मेरे चैनल की हर वीडियोस को देखा है, बहुत सराहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही का कंट्रीब्यूशन है, जो मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करके और अच्छी अच्छी चीजें आप तक पहुंचाती हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और एकदम पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।